आज आपसे शेयर करते हैं जबरदस्त टेस्टी नरम और मुलायम गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बनाने की मजेदार रेसिपी। फिर अगर आपने एक बार इसको इस तरह से बना लिया फ्रेंड्स, तो आपका हर बार मन करेगा कि आप इसको इसी तरह से बनाकर तैयार करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नरम, मुलायम और स्वादिष्ट मजेदार बनकर तैयार होते हैं। और फिर चलिए हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने आराम से और नरम मुलायम तरीके से ये टूट रहे हैं और मुंह में जाते ही घुल जाते हैं और खाने में है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। और इस तरह से आप पकौड़े बनाएंगे तो आपको खा के बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलेगी और आप इसको हर बार इसी तरह से बनाकर खाना पसंद करेंगे। और फिर इसको आप खाएं घर की बनी अंबिया पुदीना की चटपटी मजेदार चटनी के साथ, नहीं तो फिर मैगी की टमाटो केचप के साथ। हर चीज के साथ आपको खा के इसे मजा ही आने वाला है। ये फ्रेंड्स जल्दी से जान लेते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। माउथ मेल्टिंग पकौड़ों को बनाने के लिए, जो कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, पहले हमने 4 आलू को, जो कि मीडियम साइज से थोड़े से बड़े हैं, इनको हमने उबाल लिया है 3-4 सीटी लगवा के। और अब हमने इसको छील लिया है और अब इसको हमने रख दिया है थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए। जब तक ये ठंडे होंगे तब तक हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए हमने ले लिया है 250 ग्राम भर बेसन, जिसको कि हमने छान के लिया है। इसको हम उस बर्तन में डाल रहे हैं और फिर हम इसमें कुछ मसाले मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है आधा चम्मच भर नमक और हमने 1 चम्मच यहाँ पे घर की बनी कसूरी मेथी ली है। और इसको हमने तवे पे अच्छे से रोस्ट कर लिया है, जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता और ये थोड़ी सी भुरभुरी नहीं हो जाती। अब ये खुशबूदार हो चुकी है। तो इस तरह से भूनने के बाद हमने इसे दोनों हाथों से मसल कर इसको हमने बेसन में डाल देना है, जिससे कि हमने घोल तैयार करना है। ये बहुत ही अच्छा खुशबूदार और जायकेदार हो जाएगा। और साथ ही में हमने यहाँ पर 1/4 भर हींग को भी चम्मच में ले लिया है और फिर इसको तवे पे डाल के हमने भून लेना है, जिससे कि ये भी अच्छे से भुनकर तैयार नहीं हो जाती है। इसके डालने से भी हमारे पकौड़ों का जायका बहुत अधिक बढ़ जाता है। और अब हमने ले लिया है 8-10 कलियां लहसुन की, जिसको कि हमने छील लिया है और चिल्ली कटर से हम ग्रेट करके इसको भी इस बेसन में मिला दे रहे हैं। और साथ ही में हमने यहाँ पर एक हरी मिर्च को ले लिया है। आप चाहे तो अपने स्वाद अनुसार मिर्च को और नमक को कम ज्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी कद्दूकस करके इसमें मिला सकते हैं, जिससे कि इसका जायका और अधिक बढ़ जाता है। हमने यहाँ पर अभी अदरक का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर डाल दिए हैं 10-15 फ्रेश पुदीने की पत्तियों को, जिससे कि पकौड़ों का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप यहाँ पर आधी मुट्ठी हरी धनिया भी जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो हमने इसे इस्तेमाल अभी नहीं किया है। और साथ ही में इस मिश्रण में आधी चम्मच अगर आपके पास अजवाइन हो तो उसको भी आप डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे बाद में अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 चुटकी भर खाने वाला मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने के भी 2 फायदे हैं। एक तो ये हमारे पकौड़े जो हैं बहुत ही ज्यादा क्रिस्प बनकर तैयार होते हैं और दूसरा फायदा ये है कि हमारे पकौड़ों में तेल बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो इसको आप जरूर चुटकी भर ऐड करिएगा। और अब हमने इसमें डाल देना है पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 250 ग्राम का हमारे पास कप है, तो हमने 250 ग्राम बेसन लिया था। इसमें हम सबसे पहले हम सिर्फ आधा कप ही पानी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और फिर देखेंगे कि बेसन का घोल किस तरह से तैयार होता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी को डाल देना है और चम्मच की सहायता से दूसरे हाथ से हम मिला रहे हैं, जिससे कि सारा घोल बहुत ही अच्छे से पानी में मिल जाए और बहुत ही अच्छा घोल बनकर तैयार हो और इसमें लम्स तो बिल्कुल भी ना हो। और इस तरह से इस घोल को बनाने में हमने आधा कप पानी इसमें इस्तेमाल किया है। और फिर जब आप देखेंगे कि घोल हमारा काफी अच्छा गाढ़ा सा बनकर तैयार हुआ है, तो अगर आपको लगे तो आप सिर्फ 1 या 2 चम्मच भर इसमें पानी और मिला सकते हैं और इससे ज्यादा बिल्कुल भी मत मिलाइएगा। और अब हम इसको हिला के देखेंगे कि अच्छे से घोल हमारा स्मूथ घोल बनकर एक तैयार हो चुका है। क्योंकि जब हम इसमें आलू के पीसेस को डालेंगे तो हमारा बेसन आलू के पीसेस के साथ लगना चाहिए, और अगर ये नहीं लगेगा तो फिर हमारे पकौड़े अच्छे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इसलिए घोल तो बिल्कुल पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आप सोच सकते हैं, ना तो ज्यादा बहुत पतला और ना ज्यादा बहुत गाढ़ा,
क्योंकि अगर गाढ़ा बहुत ज्यादा होगा तो फिर हमारे पकौड़े जो हैं सॉफ्ट नहीं बनेंगे। पकौड़े बनाते समय कुछ लोगों के पकौड़े बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो सख्त पकौड़े बनने का हमारे पकौड़े जो हैं सॉफ्ट नहीं बनेंगे। पकौड़े बनाते समय कुछ लोगों के पकौड़े बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो सख्त पकौड़े बनने का यही कारण होता है कि घोल को रख देंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, और तब तक हम गोल आलू के स्लाइसेस को काट लेते हैं। तो आलू के हमें लंबाई में ही इस तरह से इसको कट कर लेना है। ये भी ना तो ज्यादा बहुत मोटे हमें रखने हैं और ना ही ज्यादा बहुत पतले रखने हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस तरह से लंबाई में सारे ही स्लाइसेस हमारे कटकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें चलते हैं तलने की तरफ। इसके लिए हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हमारा तेल मीडियम आंच पे अच्छा गर्म हो चुका है। पहले हम बेसन के घोल को अच्छे से एक बार चम्मच की सहायता से चला लेते हैं, जिससे कि अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा है तो इसमें एक छोटा चम्मच पानी का डाल के इसको आप चला लीजिएगा। और अब हम इसमें आलू के स्लाइस को डिप करेंगे, सारी तरफ से अच्छे से लपेटते हुए इसको हम इस गरम तेल में डाल देंगे। और अब हमें इस वक्त आंच को मीडियम कर लेना है और सारे ही आलू के स्लाइसेस को इस तरह से बेसन में लपेटते हुए हम एक एक करके इसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग 4 स्लाइसेस को डाल दिया है, और अगर आपका पैन इससे भी बड़ा है तो फिर आप और स्लाइसेस को भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम मीडियम आंच पे इसको हम थोड़ा सा सिकने देंगे जब तक कि बेसन इसमें अच्छे से लग नहीं जाता है। और इस तरह से हम इसको 1 मिनट तक इधर और 1 मिनट तक उधर अलट पलट कर बेसन को अच्छे से इसके साथ सेक लेंगे, जब तक कि हमारा पकौड़ा थोड़ा सा अच्छे से सिक नहीं जाता है। और जब इस तरह से दोनों तरफ से हमारे पकौड़े थोड़े थोड़े सिक जाएंगे, यानी कि येलो ही कलर के हमें इन्हें रखने हैं, बहुत ज्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना है। अलट पलट कर इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और इस तरह से सेकने पर हमारे पकौड़े भी बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर दूसरी बात, जब आपको खाने हो तब आप इनको गर्मा गर्म ही तेल को गर्म करके इनको दोबारा आप इसको फ्राई करके निकाल लीजिएगा, और तब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जब हम किसी बड़ी दुकान पे अक्सर पकौड़े खाने के लिए जाएं तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वो लोग भी पकौड़े ही बनाकर इस तरह से रख लेते हैं, और जब इनको गर्मा गर्म सर्व करने होते हैं तभी इन्हें गर्म तेल में डाला जाता है। तो इस तरह से हमारे पकौड़े भी बने रहते हैं, और चाहे फिर जितने भी मेहमान आए उन्हें हम आराम से गर्म करके सर्व कर देते हैं। और इनका इसे इस तरह से तलने से स्वाद भी दुगना हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको गर्मा गर्म ही इस वक्त पकौड़े खाने हो तो फिर आप इसको रेडिश ब्राउन करने तक गर्म कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर अपनी मनपसंद चटनी के साथ इसको सर्व कर दीजिएगा। और इसी तरह से हमने बाकी भी पकौड़ों के बैचेस को बनाकर तैयार कर लेना है। और अब हमारे सारे ही पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, और जब भी हम इसको खाएंगे या सर्व करेंगे तो हमें इन्हें गर्मा गर्म ही दोबारा करके सर्व करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सर्व करने के लिए हमने इसे चपटी कटोरी से एक बार दबा लिया है हल्का सा, और फिर अब हम इन्हें तलने के लिए दोबारा डाल रहे हैं, जिससे कि ये अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे। और हलवाई भी इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसे फिर से एक बार डाल दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें यहाँ पर गर्मा गर्म तेल में ही डालना होगा, और फिर आंच को मीडियम करके इसे हमें अच्छे से सेक लेना है। और इसको हम अलट पलट कर सुनहरा भूरा होने तक हम इसे तल लेते हैं, और फिर हम इसे 1-2 मिनट अच्छे से सिकने के बाद इसे हमने प्लेट में निकाल लेना है, और तुरंत ही सर्व कर देंगे मजेदार चटनी के साथ। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी गर्मा गर्म मजेदार माउथ मेल्टिंग मुंह में घुल जाने वाले स्वादिष्ट पकौड़े, जिनको कि हमने सर्व किया है चटनी के साथ। और अगर इसको आप चाय के साथ सर्व कर रहे हैं तो पहले से ही आप चाय फटाफट बनाकर तैयार कर लीजिए, और फिर इन गर्मा गर्म पकौड़ों को चटनी के साथ ही साथ आप सर्व करिए गर्मा गर्म मजेदार चाय के साथ, और इन पकौड़ों का आप भी मजा उठाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, खाने में कितने ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर ये तैयार हुए हैं, और इनको हम आप तोड़ के दिखा रहे हैं कि ये देखिए फ्रेंड्स, कितने आराम से और बहुत ही प्यार से ये टूट रहे हैं। और इनको जब आप खाएंगे मजेदार चटनी के साथ, चाहे तो इसे खाएं मजेदार अम्बिया धनिया पुदीना की चटनी के साथ, नहीं तो फिर टोमेटो केचप के साथ, आपको हर तरह से खा के इसे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और आपको रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स हमें लाइक और सब्सक्राइब और फिर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।